एक पुरानी कहावत बहुत मशहूर है, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है वो पूरे हिंदुस्तान पे राज करेगा। प्राचीन काल से लेकर आज तक भारत में दिल्ली का महत्व है। महाभारत काल में पांडवों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। उस समय इस शहर को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। आज भी भारत की राजधानी दिल्ली है। 7वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक दिल्ली पर शासन किया। आखिर क्यों दिल्ली शासकों की पहली पसंद रहा है? दिल्ली शहर की स्थापना कैसे हुई? दिल्ली का काशी, मथुरा, अयोध्या जैसा इतिहास भी नहीं है, फिर भी दिल्ली शहर पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स का केंद्र रहा है। विदेशी आक्रमणकारियों की पहली नजर दिल्ली पर ही रहती है। आज इस वीडियो में हम दिल्ली के इतिहास के बारे में जानेंगे। राजपूतों को दिल्ली के असली संस्थापकों के रूप में जाना जाता है। सन 736 में तोमर राजवंश ने सबसे पहले दिल्ली पर राज करना शुरू किया। अनंगपाल तोमर इस राजवंश के पहले राजा बने थे। इन्होंने दिल्ली में लाल फोर्ट का निर्माण किया था, जिसके आसपास दिल्ली का पहला शहर बसाया गया था। इस किले को अबुल फजल ने किला राय पिथौरा का नाम दिया था। अनंगपाल तोमर ने ही आर्यन पिलर का निर्माण करवाया था, जो आज कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। करीब 450 साल तक तोमर राजवंश की हुकूमत रही। राजा अनंगपाल तोमर द्वितीय के पोते पृथ्वीराज चौहान थे, जिन्होंने दिल्ली में 1180 से लेकर 1190 तक राज किया। पृथ्वीराज चौहान एक महान योद्धा थे। उनको पहले से मालूम पड़ गया था कि इस्लामिक शासक भारत में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान ने सभी राजपूत राजाओं को एक साथ लेकर विदेशी आक्रमणकारियों का सामना किया। 12वीं शताब्दी में मोहम्मद घोरी ने सिंध और पंजाब को जीत लिया और दिल्ली पर सत्ता स्थापित करने की कोशिश की। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को बैटल ऑफ तराई के युद्ध में परास्त कर दिया था, लेकिन उसे मारा नहीं था। मोहम्मद घोरी ने सन 1192 में फिर पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया और इस बार पृथ्वीराज चौहान को अन्य राजाओं का साथ नहीं मिला, जिस कारण उनकी हार हुई। पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का अंतिम हिंदू राजा माना जाता है। मोहम्मद घोरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को 1206 में दिल्ली का बादशाह बना दिया और इसी साल दिल्ली सल्तनत की स्थापना की शुरुआत हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, इसीलिए उसके राजवंश को गुलाम राजवंश का नाम दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक एक अच्छा राजा था, इसीलिए उसे लखबख्श का नाम दिया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली में कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत की थी और ढाई दिन का झोपड़ा जैसी ऐतिहासिक इमारत का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार को बाद में शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा पूरा करवाया गया। इल्तुतमिश ने चंगेज खान जैसे बाहरी ताकतों को रोक के रखा था। गुलाम वंश की चौथी शासक रजिया सुल्तान हुई, जो दिल्ली की पहली और अंतिम महिला शासक मानी जाती है। इल्तुतमिश के बाद गुलाम वंश के सभी राजा कमजोर साबित हुए। 1290 में तुर्की आक्रमणकारी जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली में खिलजी राजवंश की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी एक अच्छा राजा था, लेकिन सन 1296 में उसके भतीजे और दामाद ने अलाउद्दीन खिलजी की हत्या करके सिंहासन हड़प लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बैठे बैठे अपने साम्राज्य दक्षिण भारत के मदुराई तक स्थापित कर लिया था। उसके अलावा गुजरात, मालवा, वारांगल, रणथंभौर, चित्तौड़, मेवाड़ और जालौर जैसे कई बड़े राज्य अपने साम्राज्य में मिला दिए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में फ्री ट्रेड की पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, इससे दिल्ली में ट्रेड को काफी बढ़ावा मिला, लेकिन वह बहुत क्रूर राजा था। अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद खिलजी शासन का पतन भी शुरू हो गया। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी राजवंश का अंतिम शासक था। 1320 में मुबारक शाह को वजीर खुसरो खान ने ही उसकी हत्या करवा दी। सन 1320 में तुगलक राजवंश की शुरुआत होती है। इस वंश के शासक मंगोल आक्रमण को रोक नहीं पाए। इससे पहले जितने भी शासक हुए थे, उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों को रोक के रखा था, लेकिन तुगलक उसमें नाकाम साबित हुए। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का बादशाह बना, जिसने दिल्ली छोड़कर दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया। तैमूर लंग ने सन 1398 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। उससे पहले वो पर्सिया, अफगान, मुल्तान जैसे राज्य को जीत चुका था। पंजाब के रास्ते से वो भारत में आया। दिल्ली में 2 हफ्ते में ही तैमूर लंग ने भयंकर कोहराम मचा दिया। सब जगह हाहाकार हो गया। जो भी रास्ते में आता उसे वो मार देता था। 15 दिनों तक तैमूर की सेना ने खूब लूटपाट मचाई और भारत से जाते समय हरिद्वार, कांगड़ा और जम्मू जैसे इलाकों में भी भयंकर तबाही मचाई। कहा जाता है कि तैमूर लंग की लूट के बाद दिल्ली को उभरने में 100 सालों तक का समय लग गया था। सन 1414 में तैमूर लंग ने खिजिर शाह को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया और इस तरह दिल्ली में सैयद वंश की शुरुआत हुई। ये राजवंश दिल्ली का सबसे कमजोर राजवंश था। सैयद वंश का अंतिम शासक
आलम शाह को हराकर बहुलाल लोडी दिल्ली का बादशाह बन गया। लोडी वंश ने दिल्ली को व्यापार और लिटरेचर का केंद्र बनाया था। इस वंश का दूसरा शासक सिकंदर लोडी हुआ, जिसने आगरा शहर बसाने की शुरुआत की। दिल्ली के लोडी गार्डन में लोडी वंश के शासकों के मकबरे बने हुए हैं। लोडी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोडी हुआ। इब्राहिम लोडी एक ताकतवर शासक था, लेकिन उसके शक करने की आदत बहुत खराब थी। छोटी छोटी बातों पर वह मंत्रियों की हत्या करवा देता था। इब्राहिम लोडी को गद्दी से हटाने के लिए अलाउद्दीन और दौलत खान, जो उसके दरबार में गवर्नर थे, उन्होंने बाबर को भारत आने का निमंत्रण भेज दिया। बाबर को भारत आने का इससे अच्छा मौका, और काबुल छोड़कर वो भारत आ गया। बाबर और इब्राहिम लोडी के बीच सन 5026 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई, जिसमें बाबर की जीत हुई। उसने जीत की खुशी में प्रजा के बीच चांदी के सिक्के भी बंटवा दिए थे। सन 5027 में बाबर ने राणा संगा को और चंदेल के राजाओं को भी परास्त कर दिया था। लेकिन 1513 में बाबर के बाद हुमायूं ने दिल्ली का तख्त संभाला। हुमायूं शांत स्वभाव का राजा था, लेकिन उसके भाइयों ने ही उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा, जिस कारण उसे भारत से भागना पड़ा। सन 5040 में दिल्ली में सूर्यवंश के राजाओं ने राज। शेरशाह सूरी बाबर की सेना में एक सोल्जर था, लेकिन बाद में वह हुमायूं की जगह दिल्ली का बादशाह बन गया। भारत में रुपया शेरशाह सूरी ने ही इंट्रोड्यूस किया, लेकिन 1556 में बाबर ने फिर आक्रमण करके दिल्ली को जीत लिया, और उसके बाद 300 सालों तक मुगलों ने भारत पर राज किया, जिसमें बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ने भारत पर राज किया। मुगल शासन काल में भी विदेशी शासकों ने भारत को लूटना बंद नहीं किया। नादिर शाह और अहमद शाह दुर्रानी जैसे शासकों ने भारत पर कई बार वार किया। वो बहुत सारी धन दौलत लूटकर अपने साथ लेकर गए। सन 1800 के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। 1857 के विप्लव के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को बर्मा भेज दिया, जिसके बाद ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। अंग्रेजों ने पहले कलकत्ता को भारत की राजधानी बनाया था, लेकिन सन 1911 में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया गया। तब से लेकर आज तक दिल्ली को देश की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। सन 1947 की देश की आजादी के बाद सन 1952 में चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली का प्रथम मुख्यमंत्री बने। ये था दिल्ली का पूरा इतिहास। आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।